यानी खा मुष्टा खाओ चलो मुष्टा मेरे परम आदरणीय जीव सेवक नीरज भाई जी अपने बारे में जरा कुछ बताएं सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज प्रजापत और मैं राजस्थान के करौली ज़िले से हूं। तो इन्होंने ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक जिसे रजतवंशी सांप के नाम से जानते हैं रेस्क्यू किए थे और उन्हीं को रिलीज़ करने के लिए आए हैं। तो मुझे भी देखने का मौका मिला। तो हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं और लोग इनके काले कलर और काले धब्बों को देखकर इनको झेरिया समझकर मार देते हैं। तो दोस्तों इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया बहुत रहस्यमयी है दोस्तों। और इस सांप की एक विशेष पहचान होती है, सभी सांपों से अलग आप इसको नीचे से अगर देखोगे तो ये गुलाबी मिलेगा, जबकि अन्य सांप आपको नीचे से या तो वाइट मिलेंगे या फिर दूसरे कलर। कार्य पर उपकार एक बार फिर हमें बुलाया गया। रात है, मेरा अनुभव या तो सांप सुबह अत्यधिक दिखाई देगा या फिर रात होती चली जाएगी। सांप ऐसा एक संवेदनशील प्राणी है जो कि धरती की तरंगों को समझता है और यदि हलचल होगी तो वह अंदर रहना पसंद करता है क्योंकि सांप बहुत ही शर्मीली प्रजाति होती है। तो मैं इस सेवा को शुरू करने से पहले अपने उस्ताद श्री मुरलीवाला के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से, जिनकी दया से मैंने इतने खतरनाक जीवों के साथ एकीकार होना सीखा। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा गांव मेरे जिला हाथरस का ही एक गांव पड़ता है। तो जिस भाई ने हमें बुलाया वह यह है। तो जरा बताएं आपने कैसे देखा उस सांप को? मैंने उसको देखा, वो है तीन के उसको साइड में कोने में धोखा हुआ है। कैसे कलर का सांप है? पीले कलर का। आपका नाम? माधव। क्या करते हो? कुछ नहीं, पढ़ रहा हूँ। पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा हॉबी क्या पसंद है तुम्हें सबसे ज़्यादा? अभी तो सर कुछ पता नहीं है। अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो भी मनुष्य करना चाहता है उसे करना चाहिए, लेकिन एक आदत प्रत्येक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। और जब भी वह संसार से विदा होके जाए तो दूसरे को देखे जाए, वह दया। क्योंकि जिस हृदय में दया नहीं है, आप समझ सकते हो उसके पास कुछ भी हो लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है। वीडियो पर बने रहे, देखते हैं चल के निकाल कर कौन सा सांप है। सकते हो हम एक परिवार के पास आ चुके हैं। परिवार कितना अच्छा होगा आप देख सकते हो। पेड़ लगा रखे हैं घर के बाहर, कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। हमें प्रकृति का बहुत ही संरक्षण, बहुत ही प्रेम करना चाहिए। अभी चलकर देखते हैं कौन सा निकालने के लिए सीढ़ी लाई गई। क्या है कि जब भी मनुष्य घर बनाता है तो छोटी छोटी कमियां कर देता है, समय रह जाती है। क्योंकि यह जो सांप है इसको ब्लैक हेड रॉयल स्नेक के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर मैं रहता हूँ यह वृक्ष क्षेत्र है। तो वृक्ष क्षेत्र की यह सांप पहचान है, क्योंकि यह सांप वृक्ष क्षेत्र के आसपास अत्यधिक मिलता है। मेरा जिला हाथरस, जिला आगरा, जिला एटा, जिला मथुरा, जिला फिरोजाबाद, जिला बुलंदशहर, ये आसपास सांप अत्यधिक देखने के लिए मिलता है। क्योंकि प्रत्येक सांप का निवास, प्रत्येक सांप का जैविक चक्र चलाने का तरीका, प्रत्येक सांप को अलग अलग प्रकृति ने बनाया है। हमारे यहाँ ये अत्यधिक मिलता है। अभी निकाल कर दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे क्षेत्र का सबसे खूबसूरत सांप। कैमरामैन जरा आए, दिखाने की कोशिश करें। अरे वो दिख रहा है ऊपर की तो अब देख सकते हो ये यहाँ पर बैठा हुआ है। जरा कैमरामैन बिल्कुल ऊपर आए, एक टॉर्च दिखाओ। कैमरामैन जरा ऊपर आए, इधर खड़ा हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ तक सांप अंदर तक बैठा हुआ है। अभी हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, वह भी सकुशल बाहर, क्योंकि पता नहीं है ये दब गया है, फंस गया है, क्या हुआ होगा। उठानी पड़ेगी। चद्दर उठाओ तुम इसे। बहुत पकड़ो नहीं था। चलिए चलिए भैया, आ जाओ आ जाओ।
ऐसे ही आओ चलो ये चलो उठा भैया उठा करके चलिए भैया खाए हुए हो ऊपर वाले बैग है हां जमी तो मुस्ता खाए हुए हैं तो चलो या तो अंदर उठा काम बढ़िया करो सुनील भारद्वाज सब मारो सर सब सब्सक्राइबर करते हैं आप जैसे केस है भैया यार बहुत केस है सब्सक्राइब करवाओ जिसे बढ़वा दो हां मेरा फोन करो लेकिन मैं खाएगा बाबा ने खाने के दाल खाए बता नहीं है पाइप में ये चलो 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 भैया जागी चाचा आवाज आओ ये माटा का को बस पूरा खाएगा देखिए कितना मोटा है वो दूसरा ऊपर 3 पे पीछे लौट क्या है कि जब भी हम किसी के घर परिवार में जाते हैं तो लोग बहुत ही हंसी तमाशा मजाक समझते हैं, लेकिन जब कोई सेवा को करेगा तो समझ पाएगा कितनी दूर से हम कितनी दूर तक जाते हैं, वह भी एक जज्बा लेके कि हम जाएंगे और किसी की ज़िंदगी बचा के आएंगे। तो कोई खेल तमाशा नहीं है, हमसे सीख लेनी चाहिए और लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ आवश्यक नहीं है कि इसी तरीके से लोग चर्चा में आए। ऐसे बहुत से काम है जिसके द्वारा कि मनुष्य होने की गरिमा में रह सकता है, वह कोई भी हो। अभी इसने अपना आहार ले रखा है, निकालने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे भी सबको और इसकी ज़िंदगी भी बचाई जाएगी, फिर इसको रिलीज किया जाएगा। मैं कहना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से यदि इस तरीके का काम आपके घर में निकलता है तो कभी भी घबराए ना, क्योंकि हमारा मित्र है यह सिर्फ उन जीवों को खाने के लिए हमारे घर में आता है जो हमारे लिए हानिकारक है। इसके अंदर विष बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, लेकिन यदि कोई सांप हमें काटता है तो निश्चित है कि आवश्यक है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ज़िंदगी खत्म करने के लिए विष ही महत्वपूर्ण हो, क्योंकि ज़िंदगी तो खत्म किसी भी चीज़ से हो सकती है, बस मौत को तो बहाना चाहिए। तो हमें सावधान और सुरक्षित रहना चाहिए। और यदि कभी भी कोई भी जंगली जीव से हमारा मुठभेड़ हो जाए और वो अगर काट ले तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो हो सकता है विषैला हो या हो सकता है विषैला ना हो, क्योंकि प्रत्येक जीव के मुंह में घातक बैक्टीरिया होते हैं। जैसे तमाम जीव जिनके अंदर विष नहीं पाया जाता, जैसे कुत्ता, जिस तरीके से कि नौरा और तमाम जीव होते हैं, बिल्ली, लेकिन यदि ये मनुष्य को काटते हैं तो पता है आपको कि डॉक्टर के पास जाता है और रेबीज लगवाता है, क्योंकि मरने के लिए निश्चित जरूरी नहीं है कि विष ही हो, मरने के लिए रेबीज बहुत ही कार्य करता है और रेबीज प्रत्येक मनुष्य में प्रत्येक जीव में पाया जाता है। यदि वो कभी भी हमें वाइट करता है तो हमें तुरंत टाइम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलो भैया चलो अब देख सकते हो सकुशल बाहर निकाला ये हमने, बात सिर्फ सुने। अब देख सकते हो उसने कोई आहार ले रखा है, इसीलिए इसके साथ ज़्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब देख सकते हो उसने आहार ले रखा है, इसके थोड़े से मुंह में भी चोट आई है। ये देखो बोलना मना, सुनो क्या कहते हैं साहब। यह काटने में विश्वास नहीं रखता है, यह कभी किसी को काटता नहीं है। सरल और सीधी प्रजाति यदि कभी घर में निकल भी आती है तो कृपया मारे ना, क्योंकि इसके काटने से कोई भी नुकसान, कोई भी हानि होने वाली नहीं है। तो वैसे तो हम लोगों को फोन किया जा सकता है, हम लोग आ जाते हैं। यदि कभी ऐसा हो भी जाए कि हम नहीं आ पाए तो कृपया इसकी मृत्यु ना करें, क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अति आवश्यक है।
हमारे जैविक चक्र के लिए बहुत ही अत्यावश्यक है। इसको हम परेशान नहीं करेंगे क्योंकि इसने आहार नहीं रखा है, डिब्बा ला के दे दिया जाए। यह पूरा मेल है, एडल्ट मेल। आप देख सकते हो कितना काला सुंदर है, कितनी प्यारी इसकी आंखें, कितने इसके ऊपर बने हुए कितने प्यारे फूल। यह भारत का बहुत ही प्यारा इसका नाम ही बहुत ही अच्छा है। इसको बोला जाता है ब्लैक हेड रॉयल स्नेक नाम से इसको जाना जाता है। खूबसूरती आप में से यदि कोई सांपों के बारे में कुछ पूछना चाहता है, जिज्ञासा रखता है तो पूछ सकता है। ये भाई बुला जाता कहाँ गई? लो ये डिब्बा लाके एक बार पकड़ लेता भैया। मैं तो पब्लिक ऐप पे आ जाओ। देख सकते हो इसको सुरक्षित डिब्बे में डाल देंगे, अंदर बंद कर देंगे, चला जाएगा अभी थोड़ी देर में। यानी खा मुस्ता खाओ यानी मुस्ता खाओ। चलो मुस्ता किया। मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी देखा देखी सांपों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि मेरे उस्ताद का यह बहुत ही प्रचलित वाक्य, सांपों के पकड़ने से होता तो कुछ भी नहीं है, कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन बिना अनुभव के जब कोई पकड़ने की कोशिश करता है और यदि ये किसी को बाइट कर देता है, वह भी जब वो विष वाला होता है, तो हो सकता है कि मनुष्य को अपनी जान से हाथ धोना पड़े, क्योंकि इतना घातक विष पाया जाता है सांपों के अंदर कि यदि वह बाइट कर देता है और अपना विष किसी शरीर के अंदर उतार देता है तो फिर जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि जान बचा भी ली जाए, लेकिन इतना महंगा इलाज कि हो सकता है कि एक मनुष्य सामान्य मनुष्य को खा जाए तो 1-2 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं सांप के छोटे से इलाज में। तो कृपया मनुष्य को इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, लेकिन दूरी बना के रखने के साथ साथ जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होने के साथ साथ सांप किसी को ऐसे ही अनायास कभी भी काटता नहीं है। सांप मनुष्य को जब भी काटेगा जब यदि मनुष्य उसके बहुत अत्यधिक नजदीक पहुंच जाएगा, या फिर सांप को ऐसा महसूस होगा कि मेरी प्राण रक्षा पर कोई संकट है, तो हो सकता है वो काट ले। तो कृपया सांपों को देखते ही मारे ना, उनकी प्राण रक्षा कराने की कोशिश करें, क्योंकि प्रकृति के लिए एक बहुत ही अमूल्य अंग है। जय परोपकार जय परोपकार। ब्लैक हेड स्नेक नाम से जिन्हें जाना जाता है, हमारे क्षेत्र वृत्त क्षेत्र के बहुत ही चर्चित सांप। अक्सर हाथरस, आगरा, सादाबाद, जलेसर, एटा बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर कि ये सांप मिलता है। ये मेरे परम आदरणीय जीव सेवक नीरज भाई जी, अपने बारे में ज़रा कुछ बताएं सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीरज प्रजापत और मैं राजस्थान के करौली ज़िले से हूँ। भाई के पास आया था मिलने के लिए, तो आज इनको कॉल आए थे 2, तो इन्होंने ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक, जिसे रजतवंशी सांप के नाम से जानते हैं, रेस्क्यू किए थे और उन्हीं को रिलीज़ करने के लिए आए हैं। तो मुझे भी देखने का मौका मिला। और दोस्तों भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इनका एक चैनल है यूट्यूब पे, उनको भी सब्सक्राइब करें। मेरा भी एक चैनल है सर्पमित्र नीरज प्रजापत नाम से, तो मुझे भी सब्सक्राइब करें। हमारा एक काम होता है, दैनिक दिनचर्या होती है सांपों को रेस्क्यू करके और उनको छोड़ने की। तो चलो आपको दिखाते हैं कैसे होते हैं ब्लैक हेडेड रॉयल। कैमरामैन दिखाने की कोशिश करें किस तरीके से बैठे रहते हैं अंदर। देखिए दोस्तों, इसमें है और अब इनको बाहर निकालेंगे प्राकृतिक आवास में। और ये तो छोटा वाला है दोस्तों, ये एक बड़ा वाला स्नेक है, देख सकते हैं दोस्तों। इन सांपों की एक विशेष पहचान होती है कि ये थोड़े से धब्बे होते हैं, और जब ये वयस्क सांप हो जाता है, जैसे कि ये फुल वयस्क सांप है, तो इसका मुंह पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका है और इसीलिए इसको ब्लैक हेडेड के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में शाही सांप के नाम से भी जानते हैं और इसको रजतवंशी सांप के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अभी ये ज़्यादा बड़े तो नहीं है, लेकिन अगर इनकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 2 मीटर तक बढ़ सकते हैं। और भारत में अगर बात करें तो ये यूपी, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से सटे कुछ इलाकों में ही देखने को मिलते हैं।
बाकी अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो ये एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी घातक नहीं है। ये नॉन पॉइजनस और नॉन वेनेमस स्नेक होते हैं और खेतों में अक्सर देखने को मिल जाते हैं और लोग इनके काले कलर और काले धब्बों को देखकर इनको जहरीला समझकर मार देते हैं। तो दोस्तों इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है और प्रकृति में रहना इनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला को बनाए रखते हैं। मैं कहना चाहूँगा, भाई ने आपको जानकारी दी। कैमरामैन पास से पास आने की कोशिश करें, बड़े सांप को और ज़रा छोटे सांप को स्पष्ट रूप से दिखाने की कोशिश की जाए। जब ये सांप छोटा होता है तो आप देख सकते हो इसका मुंह बिल्कुल भी आपको ब्लैक दिखाई नहीं देगा, जैसे कि वाइपर है। इसके ऊपर अभी ये स्पॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ब्लैक और येलो कलर के, थोड़े पीले पीले या बोलूँगा मैं कि गेरू कैसे कलर के, या धीरे धीरे बिल्कुल ही ब्लैक होते चले जाएंगे। और जब भी इस पर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो इस तरीके से ये अपने शरीर से चमक निकालता है, जिस तरीके से ये कांच का सांप है। क्या इसका बिल्कुल हूबहू नीचे से चिकना सल्क, इसके ऊपर जो सल्क पाया जाता है, यह बहुत ही चिकना सल्क पाया जाता है। और इसका स्वभाव बिल्कुल भी आक्रमण करने का नहीं होता है, लेकिन जीव है, आक्रमण कर भी सकता है अपनी प्राण रक्षा में, क्योंकि ईश्वर ने इतना अद्भुत यही जीव बनाया है बस खाली के जिसके कि न तो इसके पलक होती हैं, ना इसके कान होते हैं, ना इसके पैर होते हैं, ना इसके हाथ होते हैं, फिर भी यह जो भी कार्य होता है एक जीव का वह बखूबी निभाता है। तो इसको ईश्वर ने कुछ खूबियाँ दी हैं और कुछ खूबियाँ नहीं प्रदान की हैं। तो अभी हम इनको जंगल में जाने देंगे, रिलीज़ करेंगे। और भी जो कुछ आप जानना चाहते हैं वो हमसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सांपों के ऊपर तो जितना भी बोला जाए कम से कम है। और ऐसे हम अगर 10 जन्म भी लेते हैं सांपों के लिए बोलने के लिए तो वह कम पड़ेंगे। तो अभी आप इन्हें सांपों की दुनिया बहुत रहस्यमय है दोस्तों, और इस सांप की एक विशेष पहचान होती है, सभी सांपों से अलग आप इसको नीचे से अगर देखोगे तो ये गुलाबी मिलेगा, जबकि अन्य सांप आपको नीचे से या तो वाइट मिलेंगे या फिर दूसरे कलर में, लेकिन ये गुलाबी है। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम इनको रिलीज़ कर देंगे।